नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और सबसे पहले बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां जो है लगातार चल रही हैं। कुंभ में तैयारियों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीरियस है। मुख्यमंत्री योगी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा वीवीआईपी लोगों के लिए कुंभ में खास तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ सहूलियत को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा दरअसल कि कुंभ में कोई लापरवाही, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ आस्था है, भक्ति है, आध्यात्मिकता है। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है। ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, बल्कि पवित्रता, आत्मशुद्धि का संगम है, जो कि मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। महाकुंभ में बस कुछ दिनों का वक्त बचा है और उससे पहले कुंभ की भव्यता और दिव्यता दिखने लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए कुंभ नगरी तैयार है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सकुशल घर वापसी का योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर प्रयागराज आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी एक महीने के भीतर 5वीं बार प्रयागराज आ रहे हैं। 7 दिसंबर को सीएम योगी पहले दौरे पर आए, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और महाकुंभ को सफल बनाने पर मंथन किया। दूसरा दौरा 12 दिसंबर को था, जब पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया, परियोजनाओं का ग्राउंड पर जाकर हाल देखा। सीएम योगी 13 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 23 दिसंबर को सीएम योगी अपने चौथे दौरे पर आए थे, जब उन्होंने महाकुंभ के कामों की समीक्षा की, महाकुंभ टेंट सिटी का दौरा किया और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। कुंभ मेला संगम तट पर एक विशाल क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में जुटने वाले करोड़ों लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा देना और संगम में स्नान को सुगम और सहज बनाना एक बड़ी चुनौती है। घाट का भी निर्माण नया हुआ है, उन परियोजनाओं में ये भी शामिल है। ऐसे 9 घाटों का निर्माण किया गया है। ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज, जो आपके दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ पॉन्टून ब्रिज दिख रहा है, ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज का निर्माण किया गया है। सैकड़ों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 50 यहाँ पुल और फ्लाईओवर नगर के क्षेत्र में बने हैं। बाहर के क्षेत्र में भी सड़कों का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे का सुदृढ़ीकरण, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सारे काम करते हुए हम लोगों ने कुंभ के आयोजन की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब आयोजन इतना बड़ा है, तो ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। महाकुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है। कुंभ पर्व का आयोजन अनादिकाल से होता चला रहा है, जो केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की एकता और मानवता का संगम है। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सफल बनाने के लिए सभी तरह की तैयारियों को अब पूरा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है, या यूं कहे तो जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो सजावट है पूरे प्रयागराज की, वो मन को मोहने वाली है। अखाड़ों के जो साधु संत हैं, उनमें भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
प्रयागराज में महापर्व, सनातन का गर्व। महाकुंभ के त्योहार की ये अनोखी तस्वीरें निश्चित ही आपको हिंदू होने के गर्व से भर देंगी। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार कुंभ कुछ ऐसा हो जो लोगों के जीवन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाए। और जिस संख्या में अखाड़े और संत इस महापर्व के लिए पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है कि इस बार कुंभ सच में बेहद अनोखा होने वाला है। सोमवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं इससे ठीक कुछ दूरी पर तैयार हो रहा 108 फीट का काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पप्पू गौतम जो कि प्रबंधक है, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और इस पूरे मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करके वहाँ की जितने नदियाँ सबको जल से वो करके मंत्रोच्चार से करके तब वो यहाँ की शिवलिंग रखी जा रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। पहले भी यहाँ ये था धर्मशंक में ही, तो जगन्नाथपुरी की थीम बनाई गई थी। इस बार एक नया प्रयोग महाराज जी द्वारा सोचा गया कि इसको हम यहीं जितने श्रद्धालु हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह से कर लें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न केवल देश से आते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं जो सनातन के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ कई अखाड़ों में कुंभ के दौरान योग भी कराया जाएगा। दीप्ति योगेश्वर जो कि योग गुरु हैं, फिलहाल आदि योगेश्वर योग अभ्यास केंद्र चलाती हैं। दीप्ति को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को योग कराने और उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज संगम तीर्थ की इस पावन धरती पे आने वाले इस महाकुंभ में जो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, यहाँ योग का अभ्यास निरंतर चलता रहेगा। पूरे 45 दिन जब तक स्नान आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर योग का अभ्यास करेंगे और जन जन तक योग की अलख जगाएंगे। स्वास्थ्य रक्षणम, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना यही हमारा धर्म है, यही सनातन है, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य है। योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आदमी को अपना सर्वांगीण विकास करना हो, अगर उसका आदमी को शारीरिक विकास करना हो, मानसिक विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, तो उसे जो है योग की शरण में जाना चाहिए। ठीक 13 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा और यहीं से भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सनातन का सबसे बड़ा गर्व बनाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार प्रयागराज में तैरने वाले कॉटेज बनाए गए हैं। ये कॉटेज ऐसे हैं जो किसी होटल के रूम से कम नहीं है। दरअसल प्रयास ये है कि जो श्रद्धालु दुनिया भर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कमरे में हूं, लेकिन ये चेंजिंग रूम है। लोग घाट के पास यहाँ आया करेंगे और यहाँ पर देखिए एक चेंजिंग रूम है। यहाँ से अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ शीशा भी है। इसके अलावा लोग अपने कपड़े यहाँ पर टांग भी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर UTL सोलर सन प्लस प्रो भी नजर आ रहा है। बाहर आपको बता दें कि सोलर प्लांट जो है वो भी लगा हुआ है। एक और चेंजिंग रूम यहाँ पर है और यहाँ से अब हम बाहर की ओर चलेंगे और फिर आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। जो लोग हैं उनके लिए क्या खास सहूलियत इसमें दी गई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बोट भैया कैसे शुरू होती है ज़रा बताइएगा इसके बारे में, और यहाँ से आप इसको कहाँ ले जाएंगे? ये देखिए चलता हुआ बोट है, ये इसमें 40-50 आदमी लेके ये चलेगी। और वो जो भी घाट, मान लीजिए सरस्वती घाट है या RL से संगम जाना है या किला घाट से संगम जाना है, जहाँ से इस पे श्रद्धालु जो चढ़ने वाले होंगे VIP लोग, वो जहाँ से इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे ये जाएगा, वहाँ से उठा के फिर उनको संगम पे लहवा के फिर वहाँ छोड़ देगा। आम लोगों के लिए सहूलियत के लिए फिलहाल ये बनाया गया है और सरकार की तरफ से बनाया गया है। जरा आप तस्वीर भी दिखाइए और सामने जो आपको बोट्स नजर आ रही है वहाँ पर जल पुलिस लगातार पहरा बनाए हुए हैं। जल पुलिस, थल पुलिस, ड्रोन की मदद भी लगातार ली जा रही है और महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां हम कह सकते हैं लगभग पूरी हो चुकी है और बस 13 तारीख का इंतजार है जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और करोड़ों, हजारों सनातनी, लाखों सनातनी पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो प्रयागराज का हर दिन महत्वपूर्ण है, हर स्नान महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके मन में भी स्नान को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, प्रयागराज को लेकर, कुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल दरअसल ये कि इन स्नानों का महत्व क्या है, आखिर अखाड़े क्या होते हैं, इनके स्नान का क्या महत्व है, 52 मंडियां क्या होती हैं, इस सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। योगाचार्य डॉक्टर साधना नंद जी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है। हम सभी लोग जब स्नान करते हैं तो व्यक्ति की समस्त प्रकार के मनोकामना पूर्ण होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये सभी जो ताप है वो सभी तापों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित, मन में जो भी इच्छाएं होती है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। लोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस दिन, उस योग में, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में देव, धनुज, नर, नाग इत्यादि जितने भी शरीरधारी हैं या शरीर में भी व्याप्त हैं, वो भी इस क्षेत्र में आकर के अपना स्थान प्राप्त करते हैं और उस दिन सभी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध हैं जो आकर के अपने पूरे कल्प का स्नान करते हैं और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देवता लोग, देव, धनुज, नर, नाग, खग, ये सभी लोग, प्रेत, पितर, सभी लोग आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि ये और सभी तीर्थ भी यहाँ पर आकर के अपना अपना योगदान देते हैं, क्योंकि ये तीर्थ राज है। प्रयाग जो है वो तीर्थों का सभी का राजा है।